तो चलिए पिछली वाली वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैंगे जब हम लोग के मास्टर यालाओ, ज़्याओ ज़ाओ और मू चेन एंटर कर जाएंगे उस पैगोडा क्लैन में जहाँ पर कि मू चेन की मॉम है और वो लोग मू चेन की हेल्प करने वाले हैंगे इधर पे उसकी मॉम को बचाने के लिए। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर जो पैगोडा वाला क्लैन हैगा उसके अंदर हैगा एक सेंट लेवल का हेवनली सोवरेन लेवल का बंदा और अभी जो मास्टर यालाओ है वो सिर्फ अभी इमोर्टल लेवल पर है। मतलब यहाँ पर मास्टर यालाओ भी जो हैंगे ना वो यहाँ पर उस बंदे का सामना नहीं कर पाएंगे जो कि पैगोडा क्लैन का हेड हैगा। और यहाँ पर वो लोग कोशिश करेंगे मार्शल एंड सिस्टर लिंदोंग को बुलाने की और जो ज़्याओ हैगा फ्लेम एम्पर उसको बुलाने की। तो यहाँ पर बहुत भयंकर वाली घसड़ मचने वाली है। सब लोग यहाँ पर एक समझ लो कि इकट्ठा हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस वाली वीडियो में कि हम लोग कहाँ तक कवर कर पाते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर ज़्याओ और जो मास्टर यालाओ होंगे वो मिल जाते हैं मू चेन से और यहाँ पर अब वो लोग जाने वाले थे एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए। और वो जो कॉम्पिटिशन था वो यहाँ पर होने वाला था एंशिएंट बुद्धा क्लैन में जिसमें कि काफ़ी सारे क्लैन्स इंक्लूडेड थे जैसे कि एंशिएंट महा क्लैन हो गया, पैगोडा क्लैन हो गया इसमें कि मू चेन की मॉम हैंगी और बाकी सारे लोग हैंगे। तो यहाँ पर जो एंशिएंट महा क्लैन होता हैगा वो जो 5 एंशिएंट क्लैन हैंगे उनमें से एक था। अभी यहाँ पर जो एंशिएंट महा क्लैन के बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़े वाले थे। वो लिटरली यहाँ पर सैंड लेवल पर बैठे हुए थे। मू चेन की भी नज़र जो रहती है लोग की वो पड़ती हैगी और उसकी जो आंखें रहती हैं एकदम से टिमटिमाने लगती हैं। मतलब एकदम से उसको थोड़ा सा डर सा लगने लगता है क्योंकि उसने देखा था कि वो जो बंदा है एंशिएंट महा क्लैन का उसके अंदर भी प्राइमोर्डियल इमोर्टल बॉडी हैगी जो कि एंशिएंट महा क्लैन के अंदर रखी हुई है। और यहाँ पर ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसको भी कंप्लीट करनी थी अपनी प्राइमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी। और सामने जो बंदा खड़ा रहता है वो भी समझ जाता है कि मू चेन के अंदर भी वही वाली बॉडी है जो कि उसके पास भी हैगी। तो किसकी ज़्यादा पावरफुल है वो सब तो इनकी फाइट में पता चलेगा। अभी सेम टाइम पर मू चेन जो हैगा उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा ग्रेव हो जाते हैं क्योंकि वो जो सामने बंदा खड़ा हुआ था इसके अंदर इधर पे इमॉर्टल बॉडी थी उसमें तो बहुत कस के वाली चिल आ रही थी। भले ही यहाँ पर अभी उसके साथ में मास्टर यालाओ होंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको थोड़ा सा डर लग रहा होता है। वो जो फैलो हैगा उसने भी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को यहाँ पर कल्टीवेट करके रखा हुआ हैगा। लेकिन ये बिल्कुल भी स्ट्रेंज बात नहीं है क्योंकि जो एंशिएंट महा क्लैन हैगा वो तो करता ही ये हैगा कि वो इमॉर्टल गोल्डन बॉडी वगैरह को यहाँ पर कल्टीवेट करने में लगा हुआ रहता है। मू चेन की ये बात दिल में आती है। उसके बाद में जो यहाँ पर एंशिएंट महा क्लैन के बंदे रहते हैं वो यहाँ से उठकर चले जाते हैं और मू चेन भी इधर से जाने वाला था तभी यहाँ पर एक और बंदी आ जाती हैगी और वो बंदी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैगी। वो जो बंदी रहती हैगी एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस शिप में आती है नीचे की तरफ और जैसे ही वो मू चेन को देखती है मू चेन की तरफ दौड़ा कर आ जाती हैगी और उसके कंधे को पकड़ लेती हैगी। उसको यहाँ पर इतने ज़्यादा मज़े आने लगते हैं मू चेन के सामने इसकी कोई हद नहीं। और ये कोई और नहीं थी, ये थी मार्शल एंड सिस्टर लिंदोंग की बेटी जिसका नाम था लिनजिंग। अभी ये देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। यहाँ पर जो मू चेन रहता है उसकी भी खुशी का यहाँ पर ठिकाना नहीं था। और यहाँ पर लिनजिंग कोई अकेले नहीं आई थी, वो यहाँ पर अपने साथ में एक बंदे को लेकर आई थी जिसको वो बोलती थी अंकल डियाओ। अभी जो अंकल डियाओ थे वो भी मार्शल एंड सिस्टर के साथ में यानी लिंदोंग के साथ में ही लोअर प्लेन से अपर प्लेन में आए थे। और तो और उनकी भी जो स्ट्रेंथ हैगी वो इमॉर्टल लेवल पर हैगी यानी कि वो भी मास्टर यालाओ जितने पावरफुल हैंगे यहाँ पर। और लिनजिंग जो हैगी वो मू चेन से उनका इधर पे परिचय करवाती है और मू चेन भी उनको ग्रीट करता हैगा। फिर वहाँ से वो लोग उड़कर जाना शुरू कर देते हैंगे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और सुंदर सुंदर दिखने वाले शिप्स में। जब मू चेन को ये सब कुछ सुनाई देता है ना तो यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि इतने ज़्यादा पावरफुल उसके साथ में बंदे हैंगे। और फिर यहाँ पर जो लिन दियाओ रहता हैगा वो यहाँ पर मास्टर यालाओ से कहता हैगा कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और क्योंकि जो यहाँ पर मार्शल सिस्टर हैंगे वो यहाँ पर मू चेन को काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड में रखते हैं तो इसलिए यहाँ पर जो मार्शल रियल हैगा वो आप लोगों को सपोर्ट करेगा। और तभी यहाँ पर याओ चेन भी बोल देते हैंगे कि जो एंडलेस फायर टेरिटरी है वो भी आपको सपोर्ट करेगी। ये सुनकर मू चेन के मुँह पर आ जाती है स्माइल। मू चेन सोचता हैगा अब तो अगर यहाँ पर कोई भी लेवल का बंदा आ जाए वो मुझे छू ही नहीं सकता है कि यहाँ पर पूरे द ग्रेट रूलर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लैस उसके साथ में खड़े हुए हैंगे। तभी वो उनको थैंक यू बोलता है
तो वो कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर फेवर ले रहा हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर जो फ्लेम एम्पर जो मार्शल एंड सिस्टर रहेंगे, उसने उसको प्रोटेक्शन दी थी मूचेन को, क्योंकि उसने उन दोनों की बेटियों को बचाया था, ज़्याओ और लिंगजिंग को। लेकिन यहाँ पर इस बार उसको प्रोटेक्शन मिल रही हैगी, तो इसलिए मिल रही हैगी क्योंकि यहाँ पर मूचेन को फेवर लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मूचेन को यहाँ पर फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला हैगा। यहाँ पर जो मूचेन हैगा वो यहाँ पर अपना सिर हिलाता वो कहता हैगा ये जो जूनियर हैगा अगर हो सके तो आपकी हेल्प जरूर करेगा। अब यहाँ पर जो लिंग्स होती होंगी, जो लॉन्ग्स यांग होती हैंगी, वो भी यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हो तो शर्मा जाती हैं। उनको समझ में आ रहा था कि यहाँ पर जो मूचेन हैगा वो एंशिएंट बुद्धा क्लैन में क्यों आएगा। ऑफ कोर्स ये बात थी, बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके आया था। अभी यहाँ पर एंडलेस फायर टेरिटरी को मार्शल रियम का सपोर्ट जो था उसके पास, जो एंशिएंट बुद्धा क्लैन हैगा वो बिल्कुल मूचेन को बुली नहीं कर सकता है। जो लिंग्जी हैगी वो भी देखना शुरू कर देती है कि यहाँ पर मूचेन की तरफ, और उसके मुंह पे एक मुस्कुराहट आ जाती हैगी। किसने सोचा था कि एक बंदा जो कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से आया हुआ था यहाँ पर आकर इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। अभी यहाँ पर सारे बंदे आ चुके थे, तो वो कहते हैं चलो ठीक है हम लोग पैगोडा रियल की तरफ चलते हैं। हमारे मास्टर यालाओ ये चीज़ बोलते हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि पैगोडा रियल में इनकी जान आफत में आने वाली हैगी। सब लोग यहाँ पर नोट करने लगते हैंगे उनके हेड्स को, और तभी यहाँ पर वो लोग उड़ते हैंगे लग्जरियस बोट में और जाना शुरू कर देते हैंगे। आफ्टर ऑल यहाँ पर जो दो पार्टियाँ थी वो बिल्कुल यहाँ पर बहुत तगड़े खानदानों से आ रही थी। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि अगर यहाँ पर 5 एंशिएंट क्लैन्स भी आ जाएंगे ना, तो तब भी यहाँ पर फ्लेम एम्परर और मार्शल एंड सिस्टर का घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैंगे। अभी यहाँ पर मूचेन की बात करी जाए तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरियस बोट में उड़कर जाना शुरू कर देते हैंगे। तो बोट हैगी वहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर देती हैगी और कुछ ही मिनटों में उस पैगोडा रियल के गेट्स पर पहुंच जाती हैगी। जब उनकी जो बोट हैगी वो एंटर करने वाली होती है, तभी यहाँ पर आ जाती है एक बहुत पावरफुल फोर्स, जिसको ना ही एर्चेन हिला पा रहे थे और ना ही यहाँ पर लिंदाओ हिला पा रहा था। जो प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल एरिया होता है एंशिएंट बुद्धा क्लैन का, वो यहाँ पर आ चुका था। अब यहाँ पर मूचेन जो है वो पहुँच चुका था बहुत हाई लेवल पर इन स्पिरिचुअल एरियाज को बनाने में। वो सेंस कर पा रहा था कि ये कितनी पावरफुल चीज़ें हैंगी। अभी वो यहाँ पर स्पिरिचुअल एरिया स्कॉलर रियल पर आ चुका था। ये जो प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल एरिया था वो इतना ज़्यादा तगड़ा वाला था कि अगर कोई यहाँ पर पीक लेवल का बंदा ना सही, लेकिन अगर लेट स्टेज पर भी होगा ना हेवनली सोवरेन लेवल का यानी सेंट लेवल पर, तब भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स आएंगे जो कि इस प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल एरिया में यूज़ करे गए हैंगे। ये क्लियर था, इसको लेटर जनरेशन्स ने परफेक्ट करके ही रखा है। मूचेन की आंखें यहाँ पर तो घूमने लगती हैं और प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल एरो को यहाँ पर पहचानने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से आ रही थी बहुत ज़्यादा जानी पहचानी फीलिंग। और वो कहता है ये तो मेरी मदर ने बनाया था इस स्पिरिचुअल एरो को, मेरी मॉम के द्वारा बनाया हुआ हैगा। मेरी मॉम जिन्होंने यहाँ पर इस स्पिरिचुअल एरो को परफेक्ट करने पर अपनी जान लगा दी थी, ये बिल्कुल क्लियर रहेगा। अभी यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं हुई हैगी, मतलब मूचेन की जो मॉम थी अभी अभी उन्होंने कुछ ही सालों के अंदर ही अंदर में इस प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल एरो को परफेक्ट किया था। तभी अब मूचेन के मुंह पर आ जाती है एक स्माइल और वो कहता है मॉम मैं आ रहा हूँ। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है, वहाँ से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर वो सारे बंदे जो कि डोंगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोग से मिलते हैं इसी वाली वीडियो के अगले वाले पार्ट में। लेकिन अगर आप लोगों को अगला पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास से कहाँ से आएगी। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।